गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका डिस्कस करेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में कि जो मेटल्स हैं वो आपका कहाँ पाया जाता है। ठीक है। चूँकि जो मेटल्स है वो आपका मिनरल से प्राप्त होता है और मिनरल्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जो आपका अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, वे आपके मिनरल्स होते हैं और उन्हीं में आपका क्या है, मेटल्स आपका कंटेन होता है। ठीक। अब बात करते हैं आपका आगे। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और जो कुछ मिनरल्स होते हैं उसमें आपका जो मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में उपलब्ध होता है ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और उस मिनरल से मेटल को निकालना बहुत ही प्रॉफिटेबल और इजी होता है। वे जो कहलाते हैं वे आपके कहलाते हैं आपका ओर्स। वे आपका कहलाते हैं जी ओर्स, उनको बोलते हैं हम आपका ओर्स। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ ओर्स, तो ओर्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं आपका, जिन मिनरल से मेटल आप प्रॉफिटेबली और ईजिली प्राप्त कर सकते हो वो आपका क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। ठीक है। ओके, आइए अब आपका आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी किसी भी ओर्स से आप मेटल को किस प्रकार से आप अलग कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो उसका जो आपका सिस्टम है उसको अलग करने का, सेपरेट करने का, वो आप इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो पहले है आपका ओर, यानी जो भी हम मेटल प्राप्त करेंगे वो आपका ओर से करेंगे। ठीक है। ओर का जो पहला स्टेप है वो क्या है आपका, ओर से एरो ये देखिए आपका बन रहा है, और पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी जो ओर है उसको पहले हम क्या निकालते हैं और उसको अलग सेपरेट करते हैं। तो पहला इसमें देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये तीन प्रकार की मेटल हमको प्राप्त होंगी, आप रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ चुके हो। पहला है आपका मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, और आपका जो सेकंड है वो है आपका मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और जो आपका थर्ड है वो है आपका मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो इस प्रकार से आपका तीन प्रकार की ये मेटल पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी वाले को हम किस तरह से आपका सेपरेट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आप देख सकते हो, जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं ये वाला, इसमें एक एरो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। तो जो आपका ओर मिलेगा, जो मोल्टन ओर होगा, उसको आपको सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के उसको किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और तब जाके आपका प्योर मेटल आपको प्राप्त होता है। ठीक है। अभी इसके एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे। ओके। अब जो सेकंड आता है वो है आपका मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी जिन मेटल्स की आपकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है उनको किस तरह से आपका सेपरेट किया जाता है। तो इसमें आप देखिए पहला जो पॉइंट, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो दो टाइप के ओर होते हैं। एक होता है आपका कार्बोनेट ओर में पाया जाता है, और दूसरा आपका सल्फाइड ओर में पाया जाता है, यानी वो कार्बोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है और दूसरा आपका सल्फाइड के फॉर्म में भी हो सकता है। जो आपका कार्बोनेट के फॉर्म में है, जो आपका ये कार्बोनेट के फॉर्म में है, उसको सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस है वो है आपका कैल्सिनेशन। जो प्रोसेस है उसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं। और जो आपका सल्फाइड ओर है उसका जो
सेपरेट है वो हम आपका रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा उसको करते हैं। ठीक है, अब दोनों से जो यहाँ से भी आपका जो मेटल प्राप्त होता है बाई कैल्सिनेशन, और यहाँ से जो आपका जो मेटल प्राप्त होता है बाई रोस्टिंग, इन दोनों का फिर कर देते हैं हम आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल हमको प्राप्त होता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल का फिर कर देते हैं हम आपका रिडक्शन। क्या कर देते हैं जी? रिडक्शन कर देते हैं। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में आता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। जो रिडक्शन मेटल है उसके बाद हम करते हैं उसका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी जो मेटल है उसको फिर हम प्योर कर देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आपका मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी जिन मेटल्स की आपकी लो रिएक्टिविटी है उनको कैसे आप प्योरीफाई करोगे। तो सबसे पहले जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं ये आपका सल्फाइड ओर्स होते हैं। ठीक है, सल्फाइड के रूप में ये आपका पाए जाते हैं और इसका किया जाता है आपका रोस्टिंग। इसका किया जाता है रोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद जो मेटल बनती है फिर उस मेटल का कर देते हैं हम रिफाइनिंग, मीन्स प्योरीफिकेशन। उसका क्या कर देते हैं जी? हम प्योरीफिकेशन आपका कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। पहला है आपका मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सेकेंड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड थर्ड इज मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब चलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स में। जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले जो ओर्स आपको निकालते हो आप अर्थ क्रस्ट से, उसका किया जाता है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या होता है कि ओर्स माइंडेड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेंट विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ सच एज सॉइल सैंड। तो उसमें इम्प्योरिटीज़ आपका मिली हुई होती हैं। ठीक, सॉइल है, सैंड है, ये सभी चीज़ें उसमें मिली होती हैं। इनको बोलते हैं हम कोल्ड गैंग, इनको बोलते हैं गैंग। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। द प्रोसेस used for removing the gangue from the ore are based on the difference between the physical or chemical properties of the gangue and the ore. Different separation technique are according employed. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स में सबसे पहले हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स करते हैं। उसमें अगर आपका कई प्रोसेस होती हैं जिनको आपने 8th में पढ़ा होगा, 8th या 7th में। तो जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ हैं उसको मैग्नेटिक के द्वारा किया जाता है, जो सल्फाइड की हैं उसको सल्फोनेशन के द्वारा किया जाता है, और मैनी अदर थिंग्स जो चीज़ें हैं उनकी अलग अलग फिजिकल और केमिकल सेपरेशन मेथड इसमें आपका अपनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। जो आपका एक्टिविटी सीरीज़ है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लो मेटल्स, जो आपकी लो एक्टिविटी की होती हैं उनके बारे में। ठीक, तो इसमें आप देखिए मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। ये आपका सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं या सल्फाइड होते हैं इसको आप हीटिंग करके, सिर्फ और सिर्फ हीटिंग करके उनको आप दूर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक इसमें एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे ये दिया हुआ है आपका 2HgS + 3O2, इसको हीट कर दिया है और ये बन रहा है आपका HgO + SO2। ठीक है, तो जो सल्फाइड का है उसको आपका हीट कर देंगे तो जो S है वो आपका O के साथ मिलकर SO2 को सेपरेट कर देगा और एक ऑक्सीजन Hg मरकरी ऑक्साइड ये आपका बना लेता है, मरकरी ऑक्साइड। ओके, ठीक। फिर ये जो मरकरी ऑक्साइड है फिर इसको नॉर्मल हम गर्म कर देते हैं तो ये आपका मरकरी बना लेता है और ऑक्सीजन इससे आपका सेपरेट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर।
एक और एग्जांपल हम देखते हैं, Cu2S, ये आपका कॉपर का ओर होता है, इसको सीधे हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ, यानी इसको हीट कर देते हैं। जब हीट करेंगे तो उसकी जो रिएक्शन है वो आपका ऑक्सीजन के साथ होगी, तो ये आपका बन जाता है Cu2O प्लस SO2, यानी जो सल्फ़र है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपका SO2 फॉर्म करता है। ठीक, ओके। अब ये जो आपका Cu2O है वो फिर आपका Cu2S कॉपर ग्लांस के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है आपका 6Cu प्लस SO2, यानी जो आपका प्योर कॉपर है वो आपका प्योर कॉपर है जो हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी आपका कि कैसे जो आपकी मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़, जो नीचे वाली मेटल है विशेषकर आपका क्या होता है, Hg है, Zn है, कॉपर है, ठीक है, Ag है, ये सभी आपका लो एक्टिविटी में आपका आते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं हम जो मिडल में होते हैं उनका आप कैसे सेपरेशन करोगे, कैसे उनके जो इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं उनको आप कैसे अलग करोगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या होता है, आयरन है, Fe है, Zn है और आपका लेड Pb है, ETC, ये मोस्टली आपका इसमें आपका पाई जाती हैं। ठीक है, कॉपर ETC आर मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी ये आपका रिएक्टिव होते हैं मीडिएटर की तरह, यानी ना तो ज़्यादा अधिक रिएक्टिव होते हैं ना ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर, ये आपके कार्बोनेट के रूप में और सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने ग्राफ में आपका देखा था। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट, देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके सल्फाइड और कार्बोनेट हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं आपका मेटल ऑक्साइड में। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, और जो आपके सल्फाइड ओर्स हैं उनको हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसमें ध्यान दीजिएगा, उनको हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो आपका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन ए लिमिटेड एयर, और जो आपके कार्बोनेट ओर्स होते हैं इनको एक लिमिटेड एयर की मात्रा में इनको हीट किया जाता है और ये आपका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं हम। ये आपका दे रखा है ZnS जिंक सल्फाइड, यानी इसमें सल्फाइड ओर्स है और सल्फाइड और रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये आपका रिएक्ट हो रहा है, इसको हमने हीट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया आपका ZnO, यानी मेटल ऑक्साइड बन गया ZnO, जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपका बाहर निकल जाता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कैल्सिनेशन, रोस्टिंग बोलते हैं। हाँ, एक और समझ लीजिए आप, रोस्टिंग होता है आपका सल्फाइड ओर्स का और कैल्सिनेशन होता है आपका कार्बोनेट CO3, ये कार्बोनेट ओर है। ठीक, देखिए कैल्सिनेशन प्रोसेस को, ZnCO3 इसको डायरेक्ट आप हीट करते हो तो ZnO मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और जो CO3 था ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका CO2 में, यानी ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा और ये आपका ऊपर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मिडल में पाई जाती हैं मेटल्स सल्फाइड की और आपका कार्बोनेट की, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो मेटल ऑक्साइड में। ठीक,
ये आपका मेटल ऑक्साइड बन गया और ठीक इसी प्रकार से ये भी आपका मेटल ऑक्साइड बन गया। अब बात करते हैं हम जो टॉप में होते हैं, आपका जो सबसे ऊपर होते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवार्ड द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो आपका सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज होती हैं उनको हम कैसे आपका सेपरेट करेंगे, कैसे उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। और इनकी एक विशेषता होती है, स्पेशलिटी होती है कि जो आपका अपर मोस्ट जो मेटल हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, Na है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक, आइए इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। और इनको हम आसानी से हीट करके इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो जो आपका कार्बन है वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनकी को जो ऑक्साइड हैं उनको रिड्यूस नहीं कर सकता है टू द रिस्पेक्टिव मेटल। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा ही इनको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है आपका, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड वेयर एज क्लोरीन इज लाइपेटेड। देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका NaCl। NaCl जब इसको किसी इसका इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए, और इसको NaCl को इसमें आपका घोल दिया गया। ठीक है, फिर इसमें आप प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया। तो जो NaCl है वो ब्रेक हो जाता है आपका Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, इसमें दो हम आपका एनोड और कैथोड दो आपका छड़ लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक को बोलते हैं आपका एनोड और एक को बोलते हैं आपका कैथोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स ये हो गया आपका द मेटल्स आर डिपोजिट एट द कैथोड। जो मेटल होते हैं वो आपका कैथोड पे होती हैं, यानी द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड आपका, ये मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है उस पे आपका जाता है पॉजिटिव वाला। जैसे NaCl है वो Na पॉजिटिव में ब्रेक होता है, तो पॉजिटिव वाला जाएगा आपका नेगेटिव के पास, और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वाले को आपका कैथोड। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, कैथोड बोलते हैं। ठीक, और जो आपका इसमें पॉजिटिव वाला है, फॉर एग्जांपल ये है, और एक ये नेगेटिव, नेगेटिव तो आपका किसके पास आ गया, कैथोड के पास आ गया। लेकिन जो पॉजिटिव है वो जाता है आपका एनोड, और एनोड कौन सा होता है आपका, जिस पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। यानी पॉजिटिव वाले पे आपका आ गया कैथोड और नेगेटिव वाले पे आ गया आपका एनोड। तो इस तरह से जो आपका सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, इसके जो चार्ज हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। इसमें क्या लेते हैं हम,
एक तरह से एक बीकर होता है या कोई एपरेटस ले सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसमें आपका 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव को बोलते हैं हम आपका एनोड और नेगेटिव को बोलते हैं आपका कैथोड। ठीक, तो एनोड पे जो नेगेटिव चार्ज आते हैं, प्लस वाले पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव वाले पे आता है आपका प्लस चार्ज। प्लस चार्ज अट्रैक्ट करता है आपका नेगेटिव पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस इसमें होती है। अब नेक्स्ट है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल को रिफाइनिंग कैसे करते हैं, इसके कई प्रोसेस हैं, जिसमें आपका पहला है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका सेपरेट हो जाते हैं और उससे हम मेटल को आपका लास्ट में प्योरीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपको जैसे दे रखा है कॉपर का, इसमें क्या है, जो मेटल आप एक्सट्रैक्शन के द्वारा प्राप्त करते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका क्या है, ये मेटल आपको प्राप्त हुई, तो उसी मेटल की एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसको आपने प्योरीफाई करा है, एक्सट्रैक्शन किया है, और एक लेते हैं आपका बिल्कुल प्योर, फिर उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देते हैं, तो ये जो इम्प्योर मेटल है उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो गलने लगती हैं और आपका यहाँ पे नीचे एकत्रित हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं। इनको बोलते हैं हम इम्प्योरिटीज़, एनोड मड। ठीक, और जो आपका प्योर मेटल है, फॉर एग्जांपल कॉपर है, तो इसके जो प्योर इलेक्ट्रॉन हैं वो आपका पहुंचने लग जाते हैं जो दूसरी हमने प्योर मेटल ली है उसके पास। ठीक, तो इस प्रकार से हम मेटल्स को आपका प्योरीफाई कर लेते हैं, और इसको आप और रीड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।